18 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सिटी के सनबीम स्कूल में रोज की तरह क्लासेस चल रही थी। इसी बीच 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट आदित्य वर्मा अपने एक दोस्त के साथ वॉशरूम गया। आदित्य वर्मा की अपने ही स्कूल के एक जूनियर स्टूडेंट से किसी मामूली बात पर झगड़ा चल रहा था, लेकिन उस दिन वो मामूली सा झगड़ा खूनी खेल में बदल गया। जैसे ही आदित्य अपने दोस्त के साथ वॉशरूम गया, उस स्कूल में पढ़ने वाले उस जूनियर स्टूडेंट ने, जिसने अभी टीनेज में कदम ही रखा था, उसने अपने बैग से चाकू निकाला और आदित्य वर्मा पर वार कर दिया। इस हादसे में आदित्य की जान चली गई। इससे पहले कि लोग इस दर्दनाक घटना को भूल पाते, 19 अगस्त 2025 को गुजरात के अहमदाबाद के सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं क्लास के स्टूडेंट नयन संतानी को उसी के एक जूनियर स्टूडेंट ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी, और वजह एक मामूली सा झगड़ा। दो अलग अलग शहर, दो अलग अलग स्कूल, लेकिन दोनों की कहानी एक जैसी। ये दोनों घटनाएं सिर्फ दो हादसे नहीं हैं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। इन दोनों घटनाओं को जानने और सुनने के बाद हम सबके मन में ये सवाल उठता है कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहां उनके हाथ में चाकू क्यों है? क्लासरूम में पढ़ाई की जगह खून के छींटे क्यों गिर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई बच्चे हैं या फिर सोसाइटी, सोशल मीडिया और टॉक्सिक एनवायरनमेंट ने इन्हें क्रिमिनल बना दिया है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ इन दो केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि आजकल के बच्चे क्रिमिनल क्यों बन रहे हैं। बात सिर्फ गाजीपुर और अहमदाबाद के स्कूल की नहीं है। हर महीने भारत के किसी न किसी कोने से ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आती है। कभी कोई स्टूडेंट टीचर को मार देता है, तो कभी स्टूडेंट अपने स्कूल में पढ़ने वाले साथी को। कुछ साल पहले गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल का केस याद है आपको? चलिए मैं याद दिला देता हूँ। सितंबर 2017 में गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में सेकंड क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के प्रद्युमन ठाकुर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के जुर्म में सबसे पहले स्कूल बस के ड्राइवर को अरेस्ट किया गया, लेकिन सीबीआई जांच में पता चला कि प्रद्युमन की हत्या ड्राइवर ने नहीं, बल्कि उसी स्कूल में पढ़ने वाले 11th क्लास के एक स्टूडेंट ने की थी। इस हत्या की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उस 11th क्लास के स्टूडेंट ने प्रद्युमन की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो स्कूल में होने वाले एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाना चाहता था, और इसके लिए उसने एक मासूम की हत्या कर दी। आजकल जिस तरह स्कूलों में मौत का खेल चल रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि स्कूल कैंपस भी अब सेफ नहीं है। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि स्कूल में होने वाली इन हत्याओं के पीछे ज्यादातर स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का ही हाथ होता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? क्यों वो क्रिमिनल बनते जा रहे हैं? दरअसल इसके पीछे कई वजह है। सबसे पहली और बड़ी वजह है सोशल मीडिया और उस पे दिखाए जाने वाले कंटेंट। आजकल बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उनकी दूसरी टीचर है मोबाइल स्क्रीन। गैंग कल्चर वाले गाने, वायलेंट गेम्स, पबजी, फ्री फायर और सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाले भड़काऊ रील। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 12 से 16 साल की एज ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे पीक टाइम होता है। बच्चे जो भी देखते हैं या सुनते हैं, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी रील्स या वीडियो में हीरो को गोली चलाते, लोगों को मारते और उसी से इज्जत पाते दिखाया जाएगा, तो ऐसे कंटेंट देखकर बच्चा यही सीखेगा कि असली ताकत हिंसा में है। उसे लगेगा कि बंदूक उठाना ही मर्दानगी है और मारना ही जीत है, जिसका नतीजा ये है कि बच्चे वायलेंट होते जा रहे हैं। बच्चों को बिगाड़ने में दूसरी बड़ी वजह है पारिवारिक दबाव और घर का माहौल। हर बच्चा अपने ही घर से जिंदगी की छोटी छोटी चीजें सीखना शुरू करता है, लेकिन अगर किसी घर में माँ बाप हर समय लड़ते रहते हैं, पेरेंट्स बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर देते हैं, या फिर किसी घर में बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है, तब ऐसे बच्चों के दिल और दिमाग में गुस्सा और नफरत जमा होने लगती है, जिसका अंजाम ये होता है कि स्कूल की किसी छोटी सी बात पर वो गुस्सा फूट पड़ता है और मामला खून खराबे तक पहुंच जाता है। तीसरी वजह है स्कूल की नाकामियां। स्कूल सिर्फ किताबें पढ़ाने की जगह नहीं है, ये बच्चों के लिए दूसरी दुनिया जैसा है।
जहां उन्हें सिर्फ मैथ और साइंस नहीं बल्कि अनुशासन, बड़ों का सम्मान, सही गलत की पहचान और बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूलों का फोकस सिर्फ मार्क्स और फीस पर है। स्कूलों में अक्सर बच्चों के बीच बुलिंग होती रहती है, कोई किसी का मजाक उड़ाता है, कोई धक्का देता है तो कोई बच्चा अपने किसी साथी को रोज रोज ताना मारता है। और जब इसकी शिकायत टीचर तक जाती है तब टीचर्स ज्यादातर इसे छोटी मोटी बात समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बच्चे के अंदर गुस्सा और नफरत जमा करती है, और जब एक दिन वो गुस्सा फटता है तो एक मामूली झगड़ा खतरनाक रूप ले लेता है। यहाँ तक कि स्कूल के अंदर खून खराबे और हत्या तक की नौबत आ जाती है। गाजीपुर और अहमदाबाद के स्कूलों में जो दर्दनाक घटनाएं हुई थी उन्हें रोका जा सकता था अगर समय रहते स्कूल ने एक्शन लिया होता। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन दोनों ही स्कूलों में मारे गए स्टूडेंट्स आदित्य और नयन जब खून से लथपथ और दर्द से कराह रहे थे तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय स्कूल वाले फर्श पर लगे खून को साफ कर रहे थे, तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे थे ताकि उनके स्कूल का नाम ना खराब हो। बच्चे के बिगड़ने की चौथी बड़ी वजह है झूठी मर्दानगी और दोस्तों का दबाव। आजकल लड़कों के दिमाग में ये बात ठूंस दी जाती है कि अगर किसी लड़ाई से पीछे हटे तो लोग कहेंगे कि तू मर्द नहीं है। आजकल स्कूलों में जब स्टूडेंट्स की आपस में मामूली सी बात पर झगड़े हो जाते हैं तब दोस्त समझाने के बजाय दबाव डालते हैं कि कायर मत बनो, सबक सिखाओ। बस ऐसी ही भड़काऊ बातें सुनकर बच्चा अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए निकल जाता है कि वो डरपोक नहीं है, और फिर इसी चक्कर में हाथ में हथियार उठा लेता है। अब वक्त आ चुका है कुछ बातों को समझने का। माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो खुद चैन से अपना काम कर सकें। स्कूल और टीचर बस किताब का कोर्स खत्म करने में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चे की असली सोच और उसके बिहेवियर पर ध्यान नहीं देते हैं। फिल्मों, सोशल मीडिया और गानों में बच्चों को हीरो नहीं गुंडे और गैंगस्टर दिखाए जा रहे हैं, और जब वही बच्चा स्कूल के अंदर खून कर देता है तो सब कहते हैं हमें तो यकीन ही नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये गलती अकेले बच्चे की नहीं है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है पेरेंट्स को जागने का। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उनकी बातों को सुने और उन पर ध्यान दें। स्कूल को चाहिए कि कोर्स और सिलेबस के साथ साथ बच्चों की काउंसलिंग करें, सरप्राइज बैक चेक करें और छोटी छोटी शिकायतों को गंभीरता से लें। मीडिया को चाहिए कि हिंसा को ग्लैमराइज करना बंद करे, और सबसे अहम बात, बच्चों को सिखाएं कि ताकत लड़ाई में नहीं कंट्रोल और समझदारी में है। इन सब बातों को जानने और समझने के बाद भी अगर हम लोग नहीं संभले तो कल हमारे घर के बच्चे भी स्कूल में हथियार उठा लेंगे और मार काट करेंगे, और जब यही बच्चे बड़े होंगे फिर सोचिए हमारा समाज कैसा होगा। इस केस को लेकर आपकी जो राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और याद रखिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर इंसान बनाना है, क्रिमिनल नहीं।